हाय ऑल, आई एम दिपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट। आज सीखते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग के बारे में और देखते हैं कैश अकाउंटिंग के बारे में। सो एक्रूअल अकाउंटिंग वर्सेस कैश अकाउंटिंग। एक्रूअल का मतलब क्या है? एक्रूअल का मतलब अकर हुआ है, वो ट्रांजैक्शन कब अकर हुआ है। मतलब कहने का जैसे रेंट है, हर महीने पे करते हो, हर महीने के पहली तारीख को पे करते हो या हर महीने की लास्ट तारीख को पे करते हो। तो एक ये एक्रू है ना, कि मुझे पहले से पता है कि वो एक्सपेंस होना है और वो एक्सपेंस इतने टाइम को होगा, इतनी टाइम में होगा। वो एक्रू है, अकर हो गया है, मुझे पता है वो चीज़। कैश अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जब मैंने एक्चुअल में पे किया, मीन्स अगर मैं रेंट की बात करूँ तो जैसे हम हाउस रेंट लेते हैं, हाउस रेंट पे लेते हैं और महीने की एंड में 30 तारीख को रेंट पे करते हैं। तो हम एक्रूअल अकाउंटिंग में क्या करेंगे, जब भी हम अकाउंट बनाएंगे तो हम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रिकॉर्ड कर लेंगे कि ये एक्सपेंस होगा इस मंथ में। और कैश कैश अकाउंटिंग में क्या करेंगे, 30 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ एक्चुअल में मैंने पैसा पे कर दिया। अब चलते हैं, इसको समझते हैं अकाउंटिंग में कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस, दैट इज व्हेन दे अकर not as cash and cash equivalent is received or paid. So they are recorded in the accounting records and report in the financial statement of the period to which they relate. So financial statement prepared on the accrual basis inform the users not only of the past event involving the payment and receipt of the cash, but also of the obligation to pay cash in future and of resources that represent the cash to be received in the future. बात सही तो बोलिए कि एक्रूअल का मतलब क्या है। हम पास्ट के इवेंट को भी रिकॉर्ड करते हैं। पास्ट के इवेंट का मतलब ये है कि जो पास्ट का इवेंट था वो अब अकर हो रहा है, तो वो उसको भी रिकॉर्ड किया है। और जो फ्यूचर में पेमेंट करना है वो भी रिकॉर्ड किया है, और फ्यूचर में जो पैसा मिलना है वो भी रिकॉर्ड किया है। एक पर्टिकुलर पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। मगर हाँ, रिकॉर्ड करते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि मुझे ये पता है कि ये पैसा मिलना ही मिलना है और ये एक्सपेंस होना ही होना है, ये पैसा मुझे पे करना ही करना है, तो वो एक एक्रूअल हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, डेटर्स का एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने सेल किया 100 रुपये का, और एक डेटर है उसको मैंने क्रेडिट पे सेल किया, कहा कि भाई तुम बाद में दे देना पैसे मुझे 50 रुपये। तो क्या 50 रुपये ये था कि हाँ वो पे कर देगा, बट मुझे डाउट था उसके ऊपर कि नहीं यार ये 50 रुपये पे नहीं करेगा, मुझे सिर्फ 30 रुपये पे करेगा। तो 20 रुपये का जो क्या है, 20 रुपये का मैं एज अ बैड डेट क्रिएट कर लूँगा कि हाँ ये संभावना मेरा पैसा डूब जाएगा। 20 रुपये, मुझे सिर्फ 30 रुपये रिकवर होगा। सिर्फ 30 रुपये का है, उसको हम क्या कर एक्रू कर लिए। मैंने पता है मुझे 50 रुपये का एक्रूवल क्रिएट कर लिया, उसमें से 20 रुपये माइनस कर दिया एज अ बैड डेट पीएनएल में। मुझे पता है कि हाँ ये नहीं देगा मुझे पैसा 20 रुपये। प्रोविज़न क्रिएट कर लिया बैड डेट का कि नहीं नहीं देगा मुझे पैसा। जब एक्चुअल में जब मुझे पेमेंट करेगा वो, तब मुझे पता चल जाएगा कि कितना उसने पे किया है। अब मान लो एक डेट ले लेते हैं कि मैंने किस केविन को सेल किया 100 रुपये की, और मैंने उससे कहा 50 रुपीज़ तुम बाद में क्रेडिट पे तुमको देता हूँ सेल। ठीक है, एक महीने बाद तुम मुझे 30 तारीख को पे कर देना। तो 30 तारीख को जब मैंने उसकी पास्ट के सारी चीज़ें देखी कि उसने कभी भी टाइम पे पेमेंट नहीं किया, और जब भी पेमेंट किया टाइम नहीं किया टाइम पे, तो उसने हमेशा कम ही पे किया है जितना एक्सपेक्टेड था, जितना कैलकुलेटेड था। तो मैंने क्या किया, उसका 10% जितना उसका पेंडिंग था उसका 10% एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया अपने में, कि हाँ पता है कि वो 50 रुपये में से 5 रुपये वो नहीं देगा मुझे, मुझे पता है वो नहीं देगा। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने प्रोविज़न क्रिएट कर लिया कि हाँ ठीक है, ओके फाइन। सो यही मतलब होता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट का, कि जब मैं यहाँ पे अप्रैल के मंथ में खड़ा हूँ तो अप्रैल के मंथ में मुझे क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ब्रेकअप अगर देखूँ सेल का, सेल 100 है जिसमें से 50 एज ए कैश हो जाएगा, और उसके बाद 50 हम एज ए क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसमें से हम 5 रुपीज़ लेस कर देंगे बैड डेट का, और बैड डेट को हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्रिएट कर लेंगे। और फिर जब 30 तारीख आएगी, तब जब वो पेमेंट करेगा, तब हम देखेंगे अगर क्या वो 50 पूरा पे करता है तो ओके फाइन,
पूरा क्रेडिट, और प्रोविजन जितना क्रिएट किया था उसको हम रिवर्स कर देंगे, हटा देंगे उसको। तो इसे कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। सो बेनिफिट्स, अब देखिए कैश मेथड के क्या बेनिफिट, सिंप्लिसिटी, और accrual method benefit more accurately illustrative and flow of your income and debits, compliance with the gap standard। मगर कैश कैश मेथड क्या कैन बी यूज टू अफेक्ट द टैक्स बिल। जब हम टैक्स पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम कैश बेसिस देखते हैं, वहाँ पे कोई एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं चलता, वहाँ के अपने अलग रूल्स हैं टैक्स की जब कैलकुलेशन होती है। सो ड्रॉबैक्स क्या है कैश मेथड का, कैन बी डिसऑर्डर्ड मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ओनली अप्रोप्रिएट फॉर द कैश बेस्ड बिजनेस। सही बात है, ड्रॉबैक है एक, भाई मुझे पैसा पहले मिलना चाहिए, मैं अगर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूँ, कैसे दिखाऊंगा, एक अच्छी पिक्चर कैसे दिखाऊंगा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट से ही पॉसिबल है। और उसका क्या है, एक्चुअल का क्या, मे मिसलीड यू विद द रिस्पेक्ट ऑफ योर एक्चुअल कैश पोजीशन। बात भी ये भी सही है कि भाई तुमको कैश मिलना था अगले साल अप्रैल में 50,000, बट तुमने क्या किया मार्च में ही रिकॉर्ड कर लिया उसको, तो 50,000 तुम ज़्यादा दिखा रहे हो कि हाँ मुझे कैश मिलेगा, बट मिसलीड कर रहे हो, बट एक्चुअल कैश तुमको 50,000 नहीं मिला, 20,000 ही मिला। ये है तो ग्रेटर बुकिंग कीपिंग रिक्वायरमेंट सिंस इट इज़ मोर sophisticated अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। So thank you all. I think you all able to understand about the cash basis accounting and accrual basis accounting.